हाय दोस्तों, नमस्कार। शंकर इलेक्ट्रॉनिकल में आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के बीच में हम लेकर आए हैं एक स्ट्रेंजर USB 150 और इसमें यह समस्या दोस्तों कि जैसे इसको मैं ऑन करता हूं तो ऑन तो हो जाती है, लेकिन आवाज़ में कोई क्वालिटी नहीं मिल पा रही, आवाज़ फटी फटी आ रही है। तो एक बार इसको हम ऑन करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख चुके हैं कि आवाज़ में कोई क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल आवाज़ फटी फटी आ रही है। तो एक बार आपको हम आगे चलते हैं लेकर के दिखाने के लिए। और ये देखिए, जो प्लेट है, प्लेट भी नया दिखाई दे रहा है, प्लेट भी नया दिखाई दे रहा है। और इसमें पीछे का जो ट्रांजिस्टर लगे हैं अभी बदला नहीं गया है, लेकिन हम एक बार चेक करते हैं कि इसमें क्या समस्या है। तो हम चलते हैं अपने कैमरा को स्टैंड में लगाने के लिए। और इसको हम ऑन कर लेते हैं। एक बार इसको वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज कितना यहाँ पे हमें इस ट्रांसफार्मर में जा रहा है। हम ऐसी वोल्टेज चेक करेंगे कि ऐसी वोल्टेज कितना ट्रांसफार्मर के अंदर इन हो रहा है। ऐसा तो नहीं वोल्टेज कम जा रहा है इसके अंदर। तो वोल्टेज 230 वोल्टेज आपको दिखाई दे रहा है। मीटर में वोल्टेज बढ़िया है, लेकिन आवाज़ में कोई क्वालिटी नहीं है। तो हम इसको एक बार फिर से मीटर को यहाँ कर लेते हैं। हमें ट्रांजिस्टर पे वोल्टेज चेक करना है कि इस पे ट्रांजिस्टर वोल्टेज कितना मिल रहा है। तो हम 20 पे सेट कर ले रहे हैं। 20 पर इसको सेट कर लिया। और काले पोल को क्या करेंगे, काले पोल को हम इसमें लगा दे रहे हैं। कहीं ग्राउंड में लगा देते हैं, कहीं बॉडी में ग्राउंड में लगा सकते हैं। आपको बस इसको अर्थिंग मिलना चाहिए। तो अभी हम इसको कहाँ लगा देते हैं, तो हम इसके यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा जगह है और ये लग गया और यहाँ लग गया। बल्ब ब्लिंकिंग कर रहा है क्योंकि मैं स्पीकर की तार छुड़ा दिया हूँ, क्योंकि इसमें आवाज़ आएगी तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, अभी जोड़ूंगा तो आवाज़ फटी फटी आएगी, तो मैं तार छुड़ा दिया हूँ। देखिए, तो इसलिए तार छुड़ा दिया कि आपको क्लियर आवाज़ मिले। तो अब क्या करना है, हमें वोल्टेज चेक करना है। पहले वोल्टेज चेक करना है, इसलिए कि वोल्टेज, पहली बात यह है कि वोल्टेज हमें सही मिलना चाहिए। ट्रांजिस्टर के वोल्टेज, मतलब यहाँ पे वोल्टेज हमें सही मिलेगा तभी हम इसको सही से रिपेयरिंग कर पाएंगे। तो ये है 3055 का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। और इसके हमें कलेक्टर वोल्टेज हम चेक कर ले रहे हैं कि कलेक्टर वोल्टेज कितना मिल रहा है। तो ये तार छूट जा रहा है बार बार, इसका काला पोल। तो चलिए हम इसको ग्राउंड में लगा देते हैं, इसी में लगा देते हैं, ताकि आप भी देख लीजिए कहाँ लगा रहे हैं काले पोल को। और इसको हम यहाँ पे वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना मिल रहा है आपको, 0.04। और यहाँ ये क्या है, ये मीटर है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं बेसिक वोल्टेज 0. मतलब कि यहाँ घट बढ़ रहा है, वोल्टेज सही नहीं मिल पा रहा है, मतलब घट बढ़ रहा है। और यहाँ भी वही बात हो गई, क्योंकि लाइन वही है, लाइन जुड़ा वही है, 0.04। और यहाँ पे बेसिक वोल्टेज यहाँ भी ऐसे ही मिल रहा है। अब यहाँ पे वोल्टेज हमें बेसिक वोल्टेज कम मिल रहा है, इसलिए कि
अभी देखिए जो बीटी बोर्ड होता है, बीटी बोर्ड में अभी करंट हमको लग रहा है कि इसमें सही नहीं मिल पा रहा है, मतलब कि इसमें क्वालिटी नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए हो सकता है कि अब आवाज़ बढ़ा देंगे तो यहाँ पे तो मिले ज़्यादा वोल्टेज। हम आवाज़ को बढ़ा रहे हैं एक बार, अब स्पीकर की तरह छोड़ा दिए हैं फिर भी हम आवाज़ बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो आवाज़ मैं फुल कर दिया हूँ। हल्का सा इसमें ट्रांसफार्मर आवाज कर रहा है, आपको सुनाई देता होगा, चना देता होगा, लेकिन आप देख लीजिए वोल्टेज यहाँ फिर से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइनस में 0.81 आ रहा है, 90 ऐसे ऐसे कर रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे अप डाउन। तो हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ वोल्टेज क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज चेक कर ले रहे हैं, बेसिक वोल्टेज। तो यहाँ पे बेसिक वोल्टेज हमें, यहाँ भी वोल्टेज हमें बराबर ही मिल रहा है, यहाँ बेसिक वोल्टेज बराबर ही मिल रहा है। और इसका जो कलेक्टर पे देख रहे हैं वोल्टेज के 9 मतलब कि 9.5 वोल्टेज करीब में यहाँ वोल्टेज मिल रहा है हमें। और यहाँ भी वही बात है, कलेक्टर पे वोल्टेज सही नहीं मिल पा रहा है। और ये ट्रांजिस्टर भी हीट नहीं हो पा रहा है, मतलब ट्रांजिस्टर मतलब ज़्यादा हीट नहीं है, नॉर्मल है, जैसे चाहिए वैसा है। अब यहाँ देखते हैं, देखिए जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, इस यहाँ पे लगा है ड्राइवर ट्रांजिस्टर। और यहाँ पे वोल्टेज एक बार चेक कर ले रहे हैं कि अब यहाँ पे देखिए कैसे चेक होगा। तो अभी आवाज़ देखिए बज रहा है, हल्का हल्का सुनाई दे रहा है हमें, पता ना आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो 0. ऐसे घट बढ़ रहा है, देख लीजिए मीटर में। तो 64 आ रहा है, कहीं 53 आ रहा है, तो घट बढ़ रहा है। तो यहाँ बेसिक वोल्टेज यहाँ पे भी सही नहीं मिल पा रहा है, रुक नहीं रहा है। और इसका हम मीटर पे देख ले रहे हैं 0.7। और इसका कलेक्टर पर 6 ऐसे कम हो रहा है, जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हीट हो रहा है, ये हीट हो रहा है। और ये ट्रांजिस्टर की वजह से देखिए हल्का सा ये भी हीट हो रहा है लग रहा है, ये तो ज़्यादा हीट हो रहा है। हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है कि क्योंकि ये हीट होना चाहिए। अब ज़्यादा ना हीट हो कि खराबे हो जाए। अब यहाँ बात यह है कि इसमें हम वोल्टेज चेक कर लिए हैं कि इसमें हम ये रेजिस्टेंस है, जो भी है रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसमें रेजिस्टेंस कोई हमें ज़्यादा हीट नहीं हो रहा। ये हीट होता है हमेशा, ये हीट होता है, और उतना नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना तो है, इतना ठीक है। लेकिन जो आवाज़ में है, आवाज़ की समस्या कैसे ठीक होगी, तो हम ये चेक के लिए हैं कि इसमें जो प्लेट में हम अभी देखे नहीं है, इसमें ये बात है कि इसमें वोल्टेज अभी आपको सही दिखाई दे रहा है, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें घट बढ़ मिलता तो अभी हम जान जाते हैं कि कहीं ना कहीं घट बढ़ रहा है, सबको बराबर ही मिल रहा है वोल्टेज। गर्म होता है, एक ठंडा होता तो हम जान जाते हैं किधर पार्ट किधर खराब है। तो पिछला वीडियो आपको दिखा चुका हूँ उसके बारे में। अब क्या करेंगे, एक बार इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसी पर हम चेक करेंगे। 20 रेंज पर सेट है मीटर। अब इसी पर हम चेक करेंगे जो इसमें ट्रांजिस्टर लगे हैं 548 नंबर के, 548 नंबर ट्रांजिस्टर लगे हैं। तो इसको हम चेक करेंगे कि इस पे वोल्टेज कितना कितना इसको मिल रहा है। तो हम ये काले पोल को लगा दे रहे हैं ग्राउंड में। तो ग्राउंड में देख लीजिए ये लग गया। अब इसको हम नजदीक कर ले रहे हैं एक बार, और हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। आठ पॉइंट ऐसे ऐसे कुछ वोल्टेज आगे पीछे बढ़ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, आवाज़ को कम कर दे रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर आवाज़ कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम जैसे कम किया है वॉल्यूम को, जैसे वॉल्यूम को हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को हम कम कर रहे हैं तो यहाँ वोल्टेज बढ़ जा रहा है।
तो हम बंद वैल्यू पर इसको हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ वोल्टेज थोड़ा बढ़ गया है। अब इसी पे हमें चेक करना है, इसी पे हमें वोल्टेज चेक करना है कि यहाँ पे वोल्टेज कितना मिल रहा है। तो पहली बात ये है कि जितने इसमें ट्रांजिस्टर लगे हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज सही है, और इसके बेसिंग वोल्टेज, बेस पर वोल्टेज 0.75, और इसके एमीटर कितना मिल रहा है तो 0.10, 11, 12, ये भी ठीक है। और आगे चेक कर रहे हैं एक बार, तो 5.70 कलेक्टर पर मिल रहा है, और इसके हम बेस पे चेक कर रहे हैं, बेस पे 0.93, और इसकी हम एमीटर पे चेक कर रहे हैं, एमीटर पे तो 0.33, ये भी ठीक है। और आगे हम चेक कर ले रहे हैं कि इसके ट्रांजिस्टर पे कितना वोल्टेज मिल रहा है तो 7.97, और इसके यहाँ देख ले रहे हैं 0.28, और यहाँ पे हम यहाँ पे देख ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें वोल्टेज तो दोस्तों आगे हम चेक कर ले रहे हैं एक बार 4.59, और इसके बेसिक वोल्टेज 0.92, और यहाँ पे देख रहे हैं तो 0.33, और आगे फिर चेक कर रहे हैं 5.45 और 0.81 और 0.26। तो दोस्तों ये सब माइक के हैं, और माइक के हमें चेक नहीं करना है क्योंकि हमें ऑडियो लेना है। ऑडियो पहले हम देख लेते हैं कि ऑडियो समस्या कहाँ से है। जब तक इसको ऑडियो सही नहीं मिलेगा, ऑडियो सही नहीं मिलेगा तब तक आवाज़ इसका क्लियर नहीं होगा। तो हम पहले ऑडियो चेक कर रहे हैं, तो ऑडियो को कहाँ से चेक करना है, हमें वोल्टेज कहाँ देखना था कि हमें वोल्टेज में कहीं अंतर मिल रहा है। अब यहाँ हम देख रहे हैं तो 7.96 आ रहा है, और इसका बेस पर वोल्टेज कितना आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं, देखिए तो यहाँ पे 0.92, यहाँ पे 0.28, और यहाँ पे 0.92, और यहाँ पे 0.81, मतलब कि यहाँ वोल्टेज सब यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज सही मिल रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज हमें सही मिल रहा है। देखिए यहाँ पे वोल्टेज हमें सही नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों बीमारी पकड़ में आ गई है। अब क्या करेंगे, इसका ट्रांजिस्टर चेक कर ले रहे हैं, ऐसे ही लगे तो हम डेक को ऑफ कर ले रहे हैं। डेक को हम लाइन काट दिए, लाइन बंद हो चुका है, और आपको मैं एक बार दिखा दे रहा हूं कि लाइन ऑफ है, बंद दशा में है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार मीटर को यहां सेट कर लिए डायोड रेंज पर, ठीक। और इसको डायोड पर सेट कर लेते हैं। अब हो गया, डायोड पर सेट हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे लगे। हमें निकालना नहीं है, इसको ऐसे ही चेक कर लेना है कि ऐसा तो नहीं कि ट्रांजिस्टर खराब हो, ठीक। तो ये 548 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा है, तो यहाँ 668, 674 हमें ऐसे 672 ऐसे से मिल रहा है। और इसको घुमा के देख ले रहे हैं, तो घुमा कर देख ले रहे हैं तो ये हमें सही बता रहा है, मतलब कि ये शॉर्ट आउट नहीं है, मतलब कि ये सही है। और यदि इसको हम ऐसे देखते हैं तो क्या बता रहा है, तो ऐसे बता रहा है 1.445। तो ऐसे इसको देख लेते हैं क्या बता रहा है, ऐसे भी बता रहा है। ऐसे इसको देख लेते हैं क्या बता रहा है, तो ऐसे ही बता रहा है, मतलब कि ये ऐसे बता रहा है, भी ऐसे बता रहा है, लेकिन ये भी ऐसे ही बता रहा है, ठीक। ये सही है, ट्रांजिस्टर सही है, हमने चेक कर लिया कि ट्रांजिस्टर सही है, खराब नहीं है, तो हम लगे चेक कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम यही करना है हमें कि फिर से इसको ऑन करते हैं, मशीन को ऑन करते हैं, ठीक है। ऑन कर दिया। अब ऑन करने के बाद में हम क्या करेंगे, फिर से इसको हम 20 पे सेट कर लिया, और फिर काले पोल को लगा देते हैं ग्राउंड में। अब हम वोल्टेज फिर से चेक करेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। 8 वोल्टेज यहाँ मिल रहा है,
8 वोल्टेज यहाँ मिल रहा है, और तो यहाँ पे भी 8 वोल्ट मिल रहा है, और यहाँ पे भी वोल्टेज मिल रहा है 7 वोल्टेज मिल रहा है, 785। ठीक है, भी ठीक है। लेकिन क्या हमें देखना है कि जिसे यहाँ मिल रहा है तो यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ मिल रहा है तो यहाँ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे 8 वोल्टेज मिल रहा है, और इसके देखना है यहाँ पे 8 वोल्टेज, इसके आगे तो 0.29, और यहाँ देखना है क्या 8 वोल्टेज, इसके आगे 0.92। दोस्तों यहाँ हमें क्या हो रहा है कि यहाँ वोल्टेज हमें सही मिल रहा है, लेकिन यहाँ वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो क्या करें, इसको हम इसको एक बार कट कर ले रहे हैं। ठीक है, कट कर दिया, इसको कट कर दिया, इसको अलग कर दिया। ओह, कौन काटना था, कौन कर दिया, चलिए कोई बात नहीं है, इसको काटना था, सॉरी, इसको काटना था, यहाँ हमें इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया। अब इसको हम चेक करना है। अब दोनों कट गया, चलिए कोई बात नहीं, कट गया, ठीक है। और इसको हम चेक कर लेते हैं। इसको हम, ये क्या है, ये इसका वैल्यू बता देते हैं आपको। पीला है और बैगनी है और पीला है, तो ये 470 किलो ओम्स में है, और ये भी 470 किलो ओम्स में है। ठीक है, तो दोनों 470 किलो ओम्स में है। देखा जाए तो ये आपको मैं करीब करके एक बार दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको सही से दिखाई देगा। ठीक है, तो करीब करके दिखा देता हूँ कि 470 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस ये है या नहीं है ना, देख लीजिए, तो आपको क्लियर हो गया। इसको हम चेक कर ले रहे हैं कि ये क्या बता रहा है मीटर में, ये क्या हो रहा है, इसका शो में क्या दिखाई दे रहा है। वीडियो को स्किप न कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है इसे। और इसको हम मीटर को यहाँ लगा देते हैं, तो यहाँ हमें क्या बता रहा है, यहाँ पे 200 के। अब ये 200 के है, मतलब कि 200 से ज़्यादा हमें ये मीटर बता नहीं पाएगा। अब ये 470 किलो ओम्स में है, ये 200 किलो तक है ये। अब इसको हम चेक करेंगे, इससे तो ये बता तो पाएगा नहीं। पहली बात तो हमारे पास एक मीटर है, अब ये वाला देखिए, अब पुराना दुनिया में घुस गए, लेकिन कोई बात नहीं है। हमें बताने का मतलब है, हमें दिखाना का मतलब है कि हमें बीमारी कहाँ मिल रही है। ठीक है, और ये मीटर से हमने शुरुआत किया था, आज लोग इसको छोड़ रहे हैं, लेकिन अब देखना है क्या है कि हमने इसको क्या किया। एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, क्या बता रहा है, क्योंकि यहाँ हमें देखना है इसका वैल्यू बराबर है कि नहीं। इसको बराबर कर लेता हूँ ताकि सही हो जाए। अब ये बराबर हो गया इसका। अब इसको हम चेक करेंगे इसी पर, अब इसी पर चेक करेंगे। तो पहले ये रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, ये वाला देखिए क्या बता रहा है। यहाँ पे इसका वैल्यू, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखिए 50 को आगे है, तो 470 किलो ओम्स में बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम देख रहे हैं, इसको तो देखिए दोस्तों, ये क्या बता रहा है कि इसका वैल्यू बिल्कुल नीचे जा रहा है, मतलब ये मीटर का सुई नीचे जा रहा है। तो इसे क्लियर कर देता हूं आपको कि ये, इसको हम चेक कर रहे हैं एक बार क्या हो रहा है। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं कि इसके वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं। तो क्या बता रहा है, ये तो सही बता रहा है, यहाँ तक जा रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और इसको चेक कर ले रहे हैं। अभी क्या बता रहे हैं, ये 200 के पास में जा रहा है, ये 500 के बीच में जा रहा था, यहाँ 200 बच जा रहा है। मतलब कि यहाँ देख रहे हैं कि ये मीटर में वैल्यू कम बता रहा है, वैल्यू कम बता रहा है, मतलब कि इसके रीडिंग में कुछ फर्क हो गया, और इसी के वजह से यहाँ वोल्टेज सही नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे पास तो कोई है नहीं दूसरा कि मैं इसके जैसे लगा दूं। अब क्या करेंगे हम,
इस प्लेट को खोल ले रहे हैं। इसको हम खोल ले रहे हैं। और इसको मैंने कट किया था, इसको हम लगा दे रहे हैं। इसे गड़बड़ हो गया थोड़ा। अब इसको हम निकाल दे रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों क्या करना है, जैसे मान लीजिए खराब है, ये वाली खराब है, ये वाली, लेकिन ये मेरे पास तो है नहीं, 470 किलो ओम्स में है ये, लेकिन ये मेरे पास है 330 किलो ओम्स में। 330 किलो ओम्स में देखिए संतरा कलर और पीला कलर है ये। यदि इसके जगह पर हम और लगा देते हैं दूसरा, जैसे मान लीजिए ये वाला, ये अभी दिखाता हूँ, ये वाला जैसे ये लगा दूंगा, अब कितना है, 560 किलो ओम्स में है ये। कलर बता देते हैं आपको, हरा है और आसमानी कलर और पीला कलर। तो 560 में जाएगा तो ये थोड़ा आगे बढ़ जा रहा है, और ये लगा रहा हूँ तो कम में हो जा रहा है। हमें 470 किलो ओम्स चाहिए, तो ये लगाएंगे तो थोड़ा आवाज़ में क्लैरिटी नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये जब लगाएंगे ना तो इसमें क्या होगा कि आवाज़ में क्लैरिटी मिल जाएगा, लेकिन कुछ वोल्टेज में भी फ़र्क हो जाएगा। इसको लगाएंगे तो कुछ वोल्टेज फ़र्क हो जाएगा। अभी देखिएगा कि जैसे इसको लगाने के बाद में वोल्टेज में क्या फ़र्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसे ना मिलने के कारण क्या किया जाए, लेकिन ये बात है कि इसको लगाने से आवाज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा आवाज़ में। कम आवाज़ खोलेंगे तो आवाज़ ज़्यादा बजेगा, ऐसा लगता है कभी कभी। लेकिन यार एक बार हम लगाने के बाद ही मालूम होगा क्या इसके रिस्पांस मिल रहा है। अब ये लग गया। अब इसका एक बार हम चेक कर लेते हैं कि drive. दोस्तों आप देख चुके हैं कि आवाज़ में क्लियरिटी हो गई, आवाज़ बढ़ चुका है, आवाज़ सही भी हो चुका है।
तो दोस्तों आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा है और पूरा वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं और अपने वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।